हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह सीएसए गई। तो जब मैं सीएसए से वापसी कर रही थी तो वहाँ पे मुझे मैंगो दिख गए। ठीक है, टहलने गई थी, बहुत मन किया सीएसए जाने का और मैं आए दिन चली जाती हूँ कभी कभी। ठीक है, तो अंकल जी से मैंने मैंगो लिए, ये वाले मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं इनको चॉप किया, सुबह ही आके चॉप कर लिया। हाँ, इस आप उस म्यूज़िक पे ध्यान मत दीजिए, पीछे कुछ सॉन्ग्स बज रहे होंगे घर पे, तो अवॉइड करिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मैंगो को चॉप किया। उसमें मैंने कंडेंस मिल्क, थोड़ी सी क्रीम और थोड़ी सी शुगर डाली क्योंकि खट्टा था तो शुगर की नीड थी इसमें। ठीक है, इसको डाल के मुझे ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद स्मूथ पेस्ट बनाना है। और फिर मैंने इसको टिफ़िन में अच्छे से डाल के उसको फ्रीज़ किया। ठीक है, इसको मैं दोबारा फिर से निकाल के फिर से उसको पीसूँगी, फिर उसको डालूँगी, इससे मखमली टेक्सचर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मैं तवे पे कुछ मसाले भूंज रही हूँ। ठीक है, मसालों में कुछ नहीं था, ज़ीरा, धनिया, सूखा धनिया, काली मिर्च, बस ये 3 चीज़ें थी और इसको मुझे रोस्ट करना था। ठीक है, रोस्ट करने के बाद मुझे इसको निकाल लेना है। उसके बाद मुझे सौंफ का यूज़ करना है, सौंफ को भी भूंजना। मैंने सुबह जाते टाइम दाल को फुला दिया था और आते ही मैंने उसको वॉश करके उसको ग्राइंड किया। मुझे दाल की कचौड़ी बनानी थी, स्टफ़ वाली नहीं, ऐसे ही मुझे ब्रेकफास्ट में आज वो खाने का मन किया। ठीक है, तो सौंफ को भी मैंने अच्छे से तवे पे भूंजा। जब हम ऐसे बनाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि उसको स्टफ़ करो, फिर उसके बाद उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, एक एक इंडिविजुअल भरो। ऐसे क्या है, पूड़ियाँ बेलते चले गए और हमारा सारा तैयार हो गया। 1 मिनट में नाश्ता बन जाता है बहुत ही ईज़िली। और रात की सब्ज़ी रखी थी, बहुत ही टेस्टी थी, तो फिर मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ पूड़ी का डो बनाया बस। आप इसके बाद देख रहे हैं कि उड़द की दाल जो थी उसको मैंने आटे में डाला हुआ है। आटे में दाल को आप पेस्ट डाल देना है। फिर उसमें कुछ बेसिक मसाले डालने, जो मैंने मसाला भूंज के पीसा है सौंफ के साथ, वो डालना है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी भी डालनी है इसमें, नमक डालना है, हींग डालनी है बहुत सारी। ठीक है, हींग का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है इसमें। इसको हम बेड़मी पूड़ी कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैं आटा सान रही हूँ। ठीक है, पहले ज़्यादा नहीं डाला। आप इसमें धनिया पत्ती काट के डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा उससे। मुझे बहुत क्विकली डो बनाना था कि मुझे पेशेंस नहीं था कि अब मैं धनिया में 15 मिनट वेस्ट करूं, क्योंकि धोऊंगी, फिर ये करूं, फिर वो करूं, फिर मुझसे इतना पेशेंस नहीं होता। तो फिर मैंने ऐसे ही आटा लगा दिया। ठीक है, आटा को साथ में बाइंड करने में थोड़ा थोड़ा पानी की नीड होगी और मसाले ठीक से डालना क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी ही अच्छी लगती है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ फ़ील हुआ है, स्मेल। जब आप आटा सानेंगे तो आपको एक स्मेल आएगी, वो स्मेल मुझे नहीं आ रही थी, सूंघ सूंघ के मैं देख रही थी। एक कहते हैं कि शेफ़ या कोई भी कुक नॉर्मल, उसे खाना सूंघने से भी पता चल जाता है कि उसमें स्पाइस सेटअप परफेक्ट है या नहीं। मिस्सी रोटी बनाएंगे तो भी पता चल जाता है, नॉर्मल आटा गूँथेंगे तो भी स्मेल के थ्रू उसके इंग्रेडिएंट्स पता चल जाते हैं और बाकी चीज़ें पकते टाइम भी पता चल जाती हैं। आपको ये एहसास हो जाएगा कि इसमें नमक कम है। तो मैंने बाद में उसमें मिर्च मसाले ठीक कर दिए थे। उसके बाद मैं पूड़ियाँ बेलती गई और उनको फ्राई करती गई। खाना बनाने के टाइम पे जो खाना बनाता है उसे मालूम होता है, स्मेल के थ्रू सब पता चल जाता है। और बाद में ये भी एहसास हो जाता है कि इसमें नमक कम था या मिर्च कम थी। मिर्च का नहीं पता चलता जल्दी, बट नमक का एहसास स्मेल के थ्रू पता चल जाता है। ईज़िली पता चल जाता है और मुझे ये बहुत जल्द पता चल जाता है कि इसमें नमक कम होगा। स्मेल के थ्रू बहुत सी चीज़ें हम फ़ील कर सकते हैं। ओके, मैं पूरी निकाल के चाहती हूँ। बाय 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 बाय।